तो दोस्तों आप लोगों ने सोचा होगा ये जो काफ़ी सारे लोग फायर बोल्ट का स्मार्ट वॉचेस यूज़ करते हैं, तो काफ़ी लोगों के दिमाग में ये होगा कि क्या ये एक चाइनीज़ है इंडियन ब्रांड है या फिर एक इंडियन ब्रांड है जो चाइना में मैन्युफैक्चर करा के इंपोर्ट कराती है। तो आपके सारे डाउट्स मैं क्लियर करता हूँ। जी हाँ, ये जो फायर बोल्ट कंपनी है इट इज़ कम्प्लीटली एन इंडियन ब्रांड जो 2015 में स्टार्ट हुई थी एंड तब से ये एक अनडिस्प्यूटेड लीडर भी रह चुकी है स्मार्ट वॉच मैन्युफैक्चरिंग में। एंड एक रिसर्च के मुताबिक अराउंड 394% क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ हुआ है इनका Q3 2021 में, और ये वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग स्मार्ट वॉच की कंपनी है। एंड ये उस ज़माने में 2021 में एप्पल और रियलमी को भी कंपटीशन देने में कामयाब रही थी। एंड इसकी जो जस्ट लाइक अ सेल फोन होता है इज़ एवरी हैंड, वैसे स्मार्ट वॉच इन एवरी हैंड इनका एक सपना है। एंड आई थिंक वो सच होते हुए दिखाई दे रहा है, क्योंकि फायर बोल्ट के सारे जो आपके स्मार्ट वॉचेस है वो धड़ल्ले से बिक रहे हैं मार्केट में, दैट इज़ फॉर श्योर। और ये इसके जो फाउंडर है मिस्टर अर्णव किशोर जी है एंड इसके को फाउंडर है आपके आयुषी किशोर। सो ये इनका कोर टीम है। और तो आप सोच रहे होंगे कि ये मैन्युफैक्चरिंग कहाँ होती है फायर बोल्ट की। जी हाँ, फायर बोल्ट की मैन्युफैक्चरिंग चाइना में नहीं होती अभी तक। बहुत सारी कंपनियां कॉन्ट्रैक्ट में जो मैन्युफैक्चरिंग कराती है वो हमेशा से चाइना में कराती आई है। बट इसकी बात कहे तो ये इनके कुछ 5 वेंडर्स हैं, जिसमें से फाइनल इसका जो मेजर वेंडर है वो सायरमा करके एक है एंड दूसरा आपका एक चेन्नई बेस्ड है। चेन्नई बेस्ड इनके 2 या 3 कंपनियां हैं जो कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग करती है। एक शायद जो मैंने कहा स्मायरा है और दूसरा इसका सैवेक्स टेक्नोलॉजी करके है, जिसका इनका हर एवरी ईयर का जो मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है क्लोज टू 1 लाख स्मार्ट वॉचेस है। सो इट हैज़ गॉट अ ग्रेट कैपेसिटी। और नॉट जस्ट इन इंडिया, फायर बोल्ट अभी ग्लोबली भी रिकग्नाइज होने लगी है। सो आपके दिमाग में अगर डाउट है ये फायर बोल्ट के स्मार्ट वॉचेस लेने चाहिए या नहीं, तो ज़रूर लेने चाहिए। मैं एक स्मार्टफोन मेरे पास है फायर बोल्ट का ग्लैडिएटर प्लस, उसका जल्द ही आप लोगों को रिव्यू भी बताऊंगा। तो दोस्तों एक और चीज़ मुझे इसका मार्केट शेयर का मुझे आपको बताना था कि ये जो बोल्ट लॉन्च हुआ फायर बोल्ट एज अ कंपनी, इट वाज वेरी न्यू। Q20 में उसका कहीं पे भी नामो निशान जो था, और वही Q2 2021 में अगर देखोगे तो 8.9% मार्केट शेयर इसने ऑलरेडी ले लिया था, लीविंग बिहाइंड अमेज़फिट एंड रियलमी। अगर वही Q4 में आप देखोगे और 2020 में भी नामो निशान नहीं था, 2021 में इट रोज टू अराउंड 15%, डबल कर दिया इन्होंने अपना मार्केट share within 2 quarters. That is amazing, and that's all I had to speak about Firebolt as a company. मेरा कोई पर्सनल इंटरेस्ट नहीं है, जस्ट मैंने वॉच लिया तो आई थॉट ऑफ रिसर्चिंग ऑन दिस फर्म। सो इसीलिए मैंने सोचा आप लोगों को भी फायरबोल्ट के बारे में ज्ञान दे देते टू क्लियर द मिसकंसेप्शंस। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। दिस इज विपिन साइनिंग ऑफ फ्रॉम लिविंग लाइफ व्लॉग। टाटा, बाय बाय, जय हिंद।